नमस्कार दोस्तों। होम लोन लेकर अपने लिए घर बनाना आज के टाइम में बहुत इजी हो गया और बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं और ये होम लोन परचेज करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि होम लोन अगर आप ले रहे हैं और ये आप भी प्लान कर रहे हैं कि मार्केट से होम लोन उठाएं बैंक से, तो आपको होम लोन का एक तरीका होता है जिस तरीके के साथ में, या एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, उस फॉर्मूले के बेस पे ही आपको होम लोन लेना चाहिए, ताकि आपको होम लोन वापस चुकाते टाइम फाइनेंशियल क्रंचेस या फिर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोन है, उसको आपको पे करना ही है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। होम लोन को लेते टाइम एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, 4, 20, 30 और 20। ये फॉर्मूला आपको पक्का दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप होम लोन लेते हैं या होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। तो जब भी आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला जो टर्म है 4, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मंथली सैलरी, हम एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि आपकी मंथली सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, तो इस हिसाब से आपकी जो एनुअल सैलरी है, यानी एक साल में आपकी जो सैलरी बनती है वो 12 लाख रुपए बनती है। तो जो पहला टर्म है 4, 4 का मतलब ये है कि जब होम लोन आप जितना भी लोगे, होम लोन का जितना भी अमाउंट है, वो अमाउंट आपका एनुअल सैलरी का 4 गुना होना चाहिए। इस केस में आपकी जो एनुअल सैलरी है वो 12 लाख रुपए है, तो आपको मैक्सिमम जो होम लोन लेना है वो 12 लाख का 4 गुना, यानी कि 48 लाख रुपए तक का ही लेना है। यानी कि आप मैक्सिमम 48 लाख तक का ही लोन लें, उससे ज़्यादा अगर लोन लेंगे तो आपको वापस पे करने में दिक्कत हो सकती है। फॉर्मूला का जो नेक्स्ट रूल है 20-20, यानी कि जब भी आप होम लोन लेते हैं तो उसमें से कम 20% जो है आपको डाउन पेमेंट पक्का करना है। इतनी आपके पास अमाउंट होनी चाहिए जेब में कि आप होम लोन की जितनी भी अमाउंट है उसका 20% डाउन पेमेंट कर सकें। तो इस एग्जांपल में जैसे कि हमने बताया कि 48 लाख तक का आप लोन लें, तो उस केस में आपको कम से कम 9.6 लाख रुपए जो है वो डाउन पेमेंट पक्की करनी है, ताकि आपको जो आपकी जेब पे आगे आने वाले दिनों में भार ना पड़े। तीसरा जो है कि आप जो 30 वाला टर्म है, इसका मतलब ये है कि आपका जो होम लोन का जो ईएमआई आप बनवाते हैं मंथली, वापस पे करते हैं, वो आपका जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी का मैक्सिमम 30% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जैसे आपका मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपका जो ईएमआई बनेगा वो मैक्सिमम 30,000 रुपये बनना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका मंथली सैलरी का 30,000 रुपये से ज़्यादा आप ईएमआई नहीं बनवाना चाहिए आपको, नहीं तो आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। और जो लास्ट जो टर्म है 20, इसका मतलब ये है कि जब भी आप होम लोन लेंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 साल तक ही लें, उससे ज़्यादा का पेमेंट टर्म ना लें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 20 साल से ज़्यादा आपको होम लोन का ड्यूरेशन नहीं रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं और ये फॉर्मूला है 4-20-30-20 वाला। इस फॉर्मूले को आप जब भी होम लोन लेने का प्लान करते हैं तो दिमाग में रखें और उसी हिसाब से फिर आप अपना होम लोन प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके होम लोन लेने में और प्लान करने में ईज़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या किसी तरह का डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं।